इस सुंदर से जीवन में अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए, तो जीवन बेहतरीन हो जाता है। नमस्कार, मैं अमित पुरी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अमित पुरी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि एक अच्छे जीवन साथी के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। आज हम इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करने वाले हैं। मैं अपने व्यूज़ रख रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी आपकी विचारधारा थोड़ी मुझसे अलग हो सकती है इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं जो फेस कर रहा हूँ, जिस चीज़ को लेके मैंने स्टेप लिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मेरी शादी का ही कदम क्यों ना हो, तो किन-किन चीज़ों को देखकर मैंने ये कदम लिया कि मुझे ये लड़की काफ़ी सूटेबल मेरे लिए रहेगी। तो आज मैं इस पर आपसे विस्तार से बात करने वाला हूँ। पहली चीज़, जो एक लाइफ़ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, वो है केयरिंग और डेयरिंग। देखिए, केयरिंग और डेयरिंग, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। केयरिंग ये कि वो आपके लाइफ के हर मोमेंट के लिए सोचती हो, फ़िक्रमंद हो या सोचता हो। आपको लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, आपकी ज़रूरतों को लेकर, मैं ज़रूरतों को बोल रहा हूँ, महत्वाकांक्षाओं को नहीं बोल रहा हूँ। महत्वाकांक्षाएँ और ज़रूरतें दोनों बहुत अलग चीज़ होती है। महत्वाकांक्षा जो है वो स्वार्थ का रूप भी ले लेती है। तो वो आपकी ज़रूरतों और आपको लेकर फ़िक्रमंद हो। आपकी लाइफ के हर मोमेंट पे वो अ, आपके साथ खड़ी हो या खड़ा हो, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ। दूसरी चीज़ डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब नो मीन्स नो, येस मीन्स येस। अगर किसी बात पर आपकी किसी बात पर अगर वो एग्री नहीं है मन से, अगर वो सहमत नहीं है और अगर उसके अंदर ये गुण है कि वो उस बात को आपके सामने एक्सेप्ट कर सके कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो गलत है या जो आप करने को कह रहे हैं वो गलत है या जो आप कर रहे हैं वो गलत है या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। अगर ये कहने की हिम्मत किसी लड़की या किसी लड़के में है, तो आप मान लीजिए कि वो लड़का या वो लड़की आपके लिए बेहतर लाइफ पार्टनर हो सकता है। ना कि वो जो आपके हर स्टेप पर आपकी सराहना करे, आपके हर कदम को सराहे, फिर चाहे वो गलत क्यों ना हो, फिर चाहे आपको गर्त में क्यों ना ले जाए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो अननेसेसरी मनी स्पेंड करते हैं अपने-अपने लवर पर, अपने पार्टनर पर। अननेसेसरी मनी भी स्पेंड करते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं और मज़े की बात तो ये है कि दूसरे को अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अगला मेरे लिए इतना कर रहा है, थैंक यू सो मच। अरे भाई, आप अगर उसके पार्टनर हो तो इसका मतलब ये कि आप वो हो। आप नहीं हो फिर। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो, फिर आप वो हो। यानी कि जो आपका दूसरा पार्टनर है, वो आपके अंदर समाहित हो चुका है। फिर आप जितना अपने लिए पॉज़ेसिव रहते हो, जितना अपने लिए आप मतलब अपने लिए जितना आप सोच के चलते हैं, उतना ही आपको सामने वाले के लिए भी सोच कर चलना चाहिए। उसका कौन-सा टाइम वैल्यूएबल है, उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। या अगर आपके पार्टनर के अंदर ये वाली बात है, तो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए बहुत सूटेबल और बहुत ही अच्छा पार्टनर रहेगा। और तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो कभी भी मतलब आप समझिएगा कि लाइफ़ में आपको हमेशा एक अच्छे लाइफ़ पार्टनर ढूँढने में, एक अच्छी या एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर ढूँढने में आपको मदद करेगी और वो है अपने प्रोफ़ेशन के प्रति ज़्यादा सजग रहना। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने प्रोफ़ेशन को दें। ये बहुत कड़वी बात हो सकती है। अगर कोई शख्स, कोई लड़का हो या लड़की हो, वो अपने प्रोफ़ेशन में किसी प्रोफ़ेशन में है, सपोज़ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है या उसका सेल्फ एम्प्लॉयी है वो, उसका अपना काम चलता है और अगर वो अपने काम के प्रति ज़्यादा सजग नहीं है, मैं सीधी-सी बात बोल रहा हूँ, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, नो डाउट, प्यार सबको होना चाहिए, दुनिया में हर शख्स को प्यार होना चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी जीव चराचर हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, जानवर हों, इंसान हों, सबको सबको एक-दूसरे से प्यार होना चाहिए सभी को। लेकिन प्यार के साथ-साथ बहुत चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। सिर्फ़ प्यार बहुत कुछ नहीं होता है। हम लोग अमूमन टीनेजर्स जब होते हैं, तो आपने देखा होगा हम में से कई लोग गलत कदम उठा बैठते हैं। जब शादी का सही समय नहीं होता है, तब शादी कर बैठते हैं और बाद में होता ये है कि ज़िम्मेदारियों का एक पहाड़ आकर टूट पड़ता है और इंसान उसमें क्या से क्या नहीं कर बैठता। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी वाइफ़ को खुश रखने के लिए या अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन भिक्षाटन भी करने लगते हैं। जबकि उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, उनके अंदर बहुत सारा ऐसा टैलेंट होता है, जिसको वो दरकिनार करके कहीं न कहीं इस चीज़ में बहक जाते हैं। रिलेशनशिप में पढ़कर बहक जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। आपको कभी भी अपने प्रोफ़ेशन को ना तो भूलना है और ना सामने वाले को भूलने देना है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि आपको लेकर उतना ही
पॉसेसिव हो जितना अपने प्रोफ़ेशन को लेकर पॉसेसिव है, तो समझ आइए कि आपकी तलाश यहाँ पर पूरी हो गई। मैं आपसे एक छोटा-सा वाक़या शेयर करूँगा, मेरे साथ का वाक़या शेयर करूँगा। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी। 2016 की बात है ये, बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी एक। तो एक मुझे पटना का कवि सम्मेलन मिला, प्रोग्राम मिला, तो वो भी कविता वगैरह में थोड़ी बहुत रुचि रखती थी और बाकी चीज़ें भी वो सर वो नौकरी में थी, वो रोज़गार में थी। तो मेरा एक कवि सम्मेलन मिला, तो मैंने कहा कि मैं पटना जा रहा हूँ और मुझे मेरा कवि सम्मेलन मिला है, तो बोलती है मुझसे मिलने आ जाओ यार, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, उस दिन तो मेरी छुट्टी है, मैं फ्री हूँ, मुझसे मिलने आ सकते हो तो आ जाओ प्लीज़। मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं मेरा कवि सम्मेलन है, आप समझो इस बात को। बोली अगर आप मेरे लिए अपना कवि सम्मेलन नहीं छोड़ सकते क्या? उस समय मुझे क्या करना चाहिए था? आप बताइएगा। मैंने उस वक़्त केवल एक फ़ैसला किया कि मैंने कहा देख, तेरे जैसी बहुत लड़कियाँ मेरी लाइफ़ में आएँगी, बहुत। लेकिन मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो ऐसा है कि अगर मैं एक प्रोग्राम मिस करता हूँ, तो उसके चलते मेरे 10 कॉन्ट्रैक्ट्स उसके चलते मेरे हाथ से चले जाते हैं। तो यानी कि पहली चीज़ जो होनी चाहिए आपके लिए, वो आपका होना चाहिए करियर, क्योंकि करियर ही आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनाकर देता है, ये ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई कोई स्कूल का प्रिंसिपल या कोई कॉलेज आपको बना कर दे। कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपका अपना प्रामाणिकता आपकी, वो आपके प्रोफ़ेशन के प्रति ज़िम्मेदार होने से ही बनती है। अगर आप किसी प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्व हैं, तो आप एक सच्चे पार्टनर बनने के हकदार भी हैं और अगर सामने वाला अपने प्रोफ़ेशन के प्रति बहुत सजग है, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा पार्टनर बनाने के लायक है। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी ठीक है, हैंडसम-वैंडसम तो होते ही हैं सब लोग, है ना? जब करियर सामने होता है, जब जेब में मनी होता है, वो कहते हैं ना कि जब जेब में मनी हो, तो कुंडली में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर जेब में मनी है ना, तो हर लड़का चाहे वो कितना भी काला हो, कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, वो हैंडसम ही होता है। और जब जेब में मनी ना हो ना, तो फिर भैया कुंडली में शनि ही शनि होता है, शक्ल में भी शनि ही शनि होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप कितने भी हैंडसम हो, आप कितने भी गोरे-चिपटे क्यों ना हो। इस दुनिया की रियलिटी ये है कि आप जब तक काबिल हैं, तभी तक आप दूसरों की ज़िंदगी में शामिल हैं। कम ऑन, आप जब तक काबिल हैं, तभी तक आप दूसरों की ज़िंदगी में शामिल हैं। आप जिस दिन से नाकाबिल हो जाएँगे, आप दूसरों की ज़िंदगी से खो जाएँगे। समझ रहे हैं? जिस दिन भी आप नाकाबिल हो जाएँगे, नाकामयाब हो जाएँगे, दूसरों के लिए ख़राब हो जाएँगे। जिस दिन भी आप नाकामयाब हो जाएँगे, दूसरों के लिए ख़राब हो जाएँगे। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मानने योग्य चीज़ें हैं। हम लोग अमूमन गलत-गलत स्टेप्स ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि अगर अच्छा लाइफ़ पार्टनर चाहिए, तो उसके अंदर ये सारे गुण अगर मिल जाएँ, तो सोने पर सुहागा हो सकता है आपका जीवन। मैंने ये सारे गुण अपनी पार्टनर के अंदर देखे। अपनी जो मेरी बीवी हैं इस वक़्त, उनके अंदर ये सारे गुण मैंने देखे। हमने एक-दूसरे को करीब 4-5 साल जज किया और पिछले 1 साल से हम लोग एक-दूसरे के साथ परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं स्टेज पर। इवन वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहा करती थीं और ऑफ़ कोर्स मैं उनके साथ बना रहा। इस पूरे रिलेशनशिप में उनका साथ मुझे बहुत ज़्यादा मिला, तो मैंने ये फ़ैसला किया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही टिप्स के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।